हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं या खोल रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स रखना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओटीसी मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं और इनको रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं साथियों, जैसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर मेडिकल स्टोर के लिए। तो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो मेडिकल स्टोर्स में होनी आवश्यक है। तो जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेप्रोहेप्टाडीन है, ठीक है, सेप्रोहेप्टाडीन है, बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, सल्फामेथोक्साजोलम हो जाएगा, उसके बाद ट्राईमेथोप्रीमियम हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, फिर डोमपेरिडोन्स की टैबलेट है। तो ये मेडिसिन आपको रखना इम्पॉर्टेंट है अपने मेडिकल स्टोर। अब और कुछ मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं जो रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिक्लोफिनैक पैरासीटामॉल, ठीक है, ये कम्बिनेशन है, 3 टैबलेट्स का 3 ड्रग्स का कम्बिनेशन है जिसको हम वैबडोलो एसपी के नाम से जानते हैं। तो ये पेन किलर, एंटीपायरेटिक्स सभी में यूज़ होती है। तो इसलिए इसको हर एक मेडिकल स्टोर में होना ज़रूरी होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो भी मेडिसिन्स हैं ये ओटीसी मेडिसिन्स है, ओवर द काउंटर है, यानी इसको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस मेडिकल स्टोर से जा कर के ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन्स जो है हमारी मेटफॉल के नाम से, मेटफॉल स्पास के नाम से है। ये भी एक तरीके से पेन किलर है, एंटीपायरेटिक्स है। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं पैरासीटामॉल है, ये भी पैरासीटामॉल्स के कई ब्रांड हैं, ठीक है। तो ये सभी होना ज़रूरी है। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं जीरोडॉल एसपी, कौन सी है, जीरोडॉल एसपी, एसिक्लोफिनैक और पैरासीटामॉल्स का जो कॉम्बिनेशन है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमोकी जो मेडिसिन है उसमें न्यूमोस्लाइड एंड पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जीरोडॉल एसपी यानी एसिक्लोफिनैक 10 mg है और पैरासीटामॉल 325 mg का ये कॉम्बिनेशन है। ये आपको ब्रांड नेम जो मार्केट में मिल रहा है ये मिल जाएगा जीरोडॉल एसपी के नाम से। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं कैटेगरी वाइज कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनको मेडिकल स्टोर्स में रखना ज़रूरी है, जो एक तरीके से वो ओटीसी मेडिसिन के रूप में आती हैं। तो कैटेगरी वाइज अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पर पेन किलर और फीवर, फिर दूसरा है कफ एंड एंटी एलर्जिक है, तीसरा है ओमेटिंग्स, फोर्थ है, ये चौथा है आपका एंटीबायोटिक्स है, पांचवा है और भी मेडिसिन हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है, अनेक जो भी पिल्स हो सकती हैं, कंट्रासेप्टिव हो सकती हैं, बहुत सारी फिर उसमें मेडिसिन आ जाते हैं। तो चलिए हम अदर्स में कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर पेन किलर्स एंड फीवर, कफ एंड एंटी एलर्जिक, ओमेटिंग्स, एंटीबायोटिक्स, इन सभी के बारे में पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी को, तो ये सभी भी आपके पास होनी ज़रूरी है। जैसे मैं आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं डोमडॉन, जिसको हम डोमपेरिडोन्स को डोमडॉन के नाम से जानते हैं, डोमडॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर सेकंड है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरासीटामॉल, ये यहाँ पर ये हार्ट के लिए यूज़ होती है, ठीक है, ये हार्ट के लिए यूज़ होती है। ये बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन सी का कैप्सूल्स है। तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। अब अगर हम कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन हैं वो है पेन किलर और फीवर। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेन किलर और फीवर। तो फीवर के लिए कौन कौन सी मेडिसिन आपको रखना चाहिए अपने मेडिकल स्टोर्स में। तो फीवर के लिए जैसे हो गया पैरासीटामॉल 500 mg हो गया और 650 mg हो गया। तो ये दोनों मेडिसिन होना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं इनके कुछ ब्रांड नेम्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे डोलो हो गया, कॉलपाल हो गया, क्रोशिन्स है, ठीक है, पैरासिफ है और अदर मैनी हो सकती हैं जो भी ड्रग्स फीवर्स में काम आती हैं। तो इनको आपके मेडिकल स्टोर्स में होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं पेन किलर्स।
कौन कौन सी पेन किलर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पेन किलर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिक्लोफिनेक 100 mg प्लस पैरासीटामॉल का 325 mg का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये एक तरीके से पेन किलर्स के रूप में काम करते हैं। सेकंड है आपका एसिक्लो पैरासीटामॉल प्लस सेरेटियोपेप्टाइडेज, तो ये आपकी जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। इसको हम जीरोडॉल एसपी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक तरीके से हम इसको पेन किलर्स के रूप में यूज़ करते हैं। थर्ड हमारी मेडिसिन है निमोस्लाइड प्लस पैरासीटामॉल, जिसको हम सोमो के नाम से जानते हैं। तो ये भी होना आपके मेडिकल स्टोर्स में बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों स्टमक पेन यानी पेट में दर्द। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप कौन सी मेडिसिन मेडिकल स्टोर से जा कर के लेंगे, या फिर यदि आप मेडिकल स्टोर्स खोल रहे हैं तो कौन सी मेडिसिन आपको रखना ज़रूरी है पेट दर्द के लिए। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है वो है मेफनामिक एसिड है और डाइसाइक्लोमाइन्स है, जिसको हम मेफ्टाल स्पास के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? मेफ्टाल स्पास के नाम से जानते हैं। तो ये थी आपकी पेन किलर्स और फीवर और स्टमक पेन की मेडिसिन्स। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कफ एंड एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स कौन कौन सी होनी चाहिए। अगर हम बात करें वेट कफ के लिए, ड्राई कफ के लिए और नॉर्मल अननोन की जो खांसी है उसके लिए, तो कौन सी मेडिसिन्स होनी चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पर वेट कफ के लिए। तो वेट कफ के लिए आप देख सकते हैं टर्ब्यूटालाइन है। कौन सी है? टर्ब्यूटालाइन प्लस ब्रोमहेक्सिन्स HCl का जो सिरप आता है ये होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ड्राई कफ, वेट कफ का मतलब होता है जो खांसी आ रही वो मलगम के साथ आ रही है, तो उसको हम वेट कफ बोलते हैं। ड्राई कफ का मतलब होता है सूखी खांसी, ठीक है। तो इसमें कौन सी मेडिसिन हैं जो रखना चाहिए या फिर OTC के रूप में इसको परचेज करना चाहिए, आप देख सकते हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन HCl है प्लस क्लोरोफेनरामाइन मिलेएट सिरप है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इनको रखना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल मेडिसिन में कौन सी आती है, नॉर्मल सिरप में कौन सी आती है? डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा है क्लोरफेनरामाइन्स मिलिएट ग्यूराफेंसिन्स, ठीक है, ये है। और तीसरा है अमोनियम क्लोराइड सिरप। तो ये तीनों जो है आपके कॉम्बिनेशन हैं यानी नॉर्मल हैं, इनको आपके मेडिकल स्टोर्स पर होना ज़रूरी है। ये कफ और एंटी एलर्जिक के लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं। आई होप आपको इतनी बातें सभी क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने ड्रग्स के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं वोमिटिंग और गैस के लिए कौन कौन से ड्रग्स होनी चाहिए। तो वोमिटिंग के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं और गैस के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हैं। तो वोमिटिंग के लिए आपको ओंडेसेट्रॉन 4 mg की होनी चाहिए, ओंडेसेट्रॉन 4 mg की होनी चाहिए। दूसरा है डोमपेरिडोन DT, जिसे हम डोमडोन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होती है, वोमिटिंग को ठीक करती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं गैस के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेनिटिडेन, ये है आपका रेनिटिडेन, जिसमें एसिक्लॉक यानी एसिक्लोफिनेक का भी कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम एसिलॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पेंटाप्राजोल, ठीक है, कौन सी है? सेकंड पेंटाप्राजोल है। तो ये हमारी किसकी है? गैस की मेडिसिन हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर समझ में आ गई होंगी, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर बात करना है हमें एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको अपने मेडिकल स्टोर्स में रखना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं एंटीबायोटिक्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन्स, ठीक है, कौन सी मेडिसिन है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन्स, एमॉक्सिसिलिन्स, पोटेशियम कैल्व्यूनेट है, ठीक है, और उसके बाद ओफ्लॉक्सिन्स और ओरिंडाजोल सेफिक्सिन्स।
तो ये सभी मेडिसिन्स आपकी एक तरीके से एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन्स, एमॉक्सिसिलिन, पोटेशियम, ओफ्लॉक्सासिन्स और सेफिक्जिम्स। तो ये सभी मेडिसिन्स एक तरीके से आपकी एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन्स हैं। यहाँ पर साथियों हम और कुछ जान लेते हैं कि और कौन कौन सी जो है मेडिसिन्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम वैबडोलो के नाम से जानते हैं, फिर मेफ्टाल इस्पास के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप पैरासीटामॉल का टैबलेट देख सकते हैं, ये मैंने डिस्कस ही कर लिया था। शूमो हो गई, जीरोडॉल एसपी हो गई, उसके बाद एसिक्लोफिनेक 100 mg एंड पैरासीटामॉल 325 mg जिसको हम जीरोडॉल एसपी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इनको रखना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं जो रखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो भी कैप्सूल्स हैं उनको रखना ज़रूरी है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर सॉर्बाइट डाइनाइट्रेट जो हार्ट पेन में यूज़ की जाती है, हार्ट अटैक में। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं हार्ट पेन, ठीक है, मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें सेकंड अगले पॉइंट्स की, तो इनेमा फॉर कॉन्स्टिपेशंस को में यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद ग्लिसरीन्स सपोजिटरीज ये होनी ज़रूरी है। सिरप में सेप्रोहेप्टाडिन, ट्राइक्लोरिन, सिट्रेट, सॉर्बिटॉल्स ये भूख को बढ़ाती है, ठीक है, ये जो सिरप है ये भूख को बढ़ाती है और खाना को पचाने में हेल्प करती हैं। तो ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स जो आपको अपने मेडिकल स्टोर्स में रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।